29 मई जीटी गई। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक तरफ है यूनिवर्स बेबी बॉस के नाम से अब जाने जाने वाले बिहार का बेटा वैभव सूर्यवंशी, और दूसरी तरफ टक्कर लेंगे वो प्रिंस से, इंडियन क्रिकेट के प्रिंस शुभमन गिल, गुजरात टाइटंस के कप्तान। जब इन दोनों में टक्कर होगी तो वो घमासान देखने लायक होगा। बस कुछ ही देर में ये घमासान होगा, आपको दिखाता हूं। देखिए, 29 मई जीटी गई क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 29 मई को क्वालिफायर 2 खेला जाएगा, फाइनल का टिकट मिलेगा। यहां से जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, 29 मई को न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर स्टेडियम पर ही यह मुकाबला खेला जाएगा। तो ऐसे में वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान रॉयल्स को एक एडेड एडवांटेज होगा, क्योंकि इसी मैदान पर एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद के दांत खट्टे किए राजस्थान रॉयल्स ने, और अब इसी मैदान पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ भिड़ेगी वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान रॉयल्स। शाम का मुकाबला है, सारे कंडीशंस सेम मिलेंगे वैभव सूर्यवंशी को। बस जो कारनामा उन्होंने एसआरएच के खिलाफ किया, उससे भी 2 कदम अगर आगे कर दें तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि शतक बना सकते थे वैभव सूर्यवंशी। क्रिस गेल का वो महा रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। वैसे क्रिस गेल के और भी कुछ रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने ध्वस्त कर दिए। एक और महा रिकॉर्ड क्रिस गेल का वैभव सूर्यवंशी तोड़ सकते थे, सबसे तेज आईपीएल के इतिहास का शतक ठोककर 29 गेंद पर वो कारनामा कर सकते थे वैभव सूर्यवंशी। 30 गेंदों में क्रिस गेल के नाम वो रिकॉर्ड है अभी तक, एज ऑफ नाउ। अब यहां पर देखिए, इस तस्वीर को मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको। ये है मोहम्मद सिराज, और ये घूर रहे हैं। किसे घूर रहे हैं? थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा फ्लैशबैक में जाता हूं और आपको बताता हूं। देखिए, पिछली बार जब राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने आए थे, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड, वहां पर जब आशीष नेहरा ने वो इशारा किया था कि उसके सर पर गेंद रख, और सिराज ने बाउंसर पर वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दिया था, और उसके बाद जो स्टेयर किया था, जो घूरा था वैभव सूर्यवंशी को, मोहम्मद सिराज का ये जो एनिमेटेड रिएक्शन था, ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और वैभव सूर्यवंशी कुछ भी भूलते नहीं है, मेमोरी बहुत तेज है वैभव सूर्यवंशी की, बहुत सब कुछ याद रखते हैं। प्रफुल्ल हिंगे को क्या बताया था, इंतकाम लिया था प्रफुल्ल हिंगे के खिलाफ, सब जानते हैं। कैसे 4 छक्के लगाए थे आईपीएल के इतिहास में। पहली बार हुआ था जब किसी बल्लेबाज ने किसी गेंदबाज को पहले ओवर में 4 छक्के मार दिए एक आईपीएल मैच के अंदर। वैभव सूर्यवंशी ने प्रफुल्ल हिंगे के सारे अकड़ निकाल कर रख दिए थे। अब बारी हो सकता है मोहम्मद सिराज की हो, तो ये भी बैटल देखने लायक होगा। वैसे अगर बैटल देखा जाए तो दोनों टीम्स बहुत टक्कर की टीमें हैं। इधर राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी को देखी जाए तो जोफ्रा आर्चर हैं, नांद्रे बर्गर हैं, उधर कगिसो रबाडा हैं, मोहम्मद सिराज हैं। तो गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी भी टक्कर की है। और बल्लेबाजी को देखी जाए तो इधर शुभमन गिल हैं, साई सुदर्शन है, ओपनिंग पेयर बहुत ही शानदार रहा इस सीजन। और इधर यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी के शैडो में, परछाई में कहीं ना कहीं ढक जाते हैं यशस्वी जायसवाल का भी सीजन कुछ खराब नहीं रहा है, और दोनों बहुत ही डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग जोड़ी के तौर पर सामने आए इस सीजन, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। तो ये बैटल बहुत ही इंटेंस होने वाला है। यहां पर आप आंकड़ों के लिहाज से भी वही कहानी देख सकते हैं। जब बात होगी ऑरेंज कैप की, तो यहां पर आप देखिए वैभव सूर्यवंशी इस रेस को लीड कर रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं ऑरेंज कैप की रेस में। वैभव सूर्यवंशी 15 मैचेस की 15 पारियों में 680 रन ठोक चुके हैं, जिसमें सबसे गौर करने वाली बात क्या है, यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने 5 बार 50 भी लगा दिया। यहां पर देखिए साई सुदर्शन जीटी के बल्लेबाज हैं, ओपनिंग बैटर हैं, ये दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो ये भी एक बैटल होगा कि कौन ऑरेंज कैप की रेस में कितना आगे जाता है। अगर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चल गया तब तो फिर साई सुदर्शन वैभव सूर्यवंशी को चेज करते ही रह जाएंगे। वैभव सूर्यवंशी काफी आगे निकल जाएंगे इस रेस में। अगर वैभव सूर्यवंशी शांत हो जाते हैं उस मैच में, बल्ला शांत रहता है और साई सुदर्शन का बल्ला चल जाता है, तो फिर ऑरेंज कैप की रेस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। यहां पर देखिए 15 मैचेस में साई सुदर्शन के हैं 652 रन, और शुभमन गिल, कप्तान गिल भी पीछे नहीं है, 14 मैचेस में इनके भी 618 रन हैं। तो ये बैटल भी इंटेंस है। और पर्पल कैप की रेस पर अब लेकर चलता हूं। यहां पर देखिए कगिसो रबाडा दूसरे नंबर पर हैं, 15 मैचेस में 26 विकेट चटका चुके हैं। जॉइंट बल्कि बोलना चाहूंगा
कि यहां पर इक्वल विकेट्स लिया है। भुवनेश्वर कुमार ने भी 26 विकेट लिए हैं, कागिसो रबाडा ने भी 26 विकेट लिए हैं। यहां पर जोफ्रा आर्चर एकदम जस्ट पीछे हैं, 15 मैचेस में 24 विकेट जोफ्रा आर्चर ने चटकाए हैं। और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल है पर्पल कैप की रेस में, कौन आगे निकलता है कौन पीछे रह जाता है, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। यहां पर राशिद खान भी है इस लिस्ट में नंबर 6 पर, मोहम्मद सिराज हैं जीटी के एक और गेंदबाज यहां पर 8वें नंबर पर। तो ये कुल मिलाकर अब हेड टू हेड अगर आंकड़े देखे जाएं इस सीजन में अभी तक ये दोनों टीमें आमने सामने 2 बार आई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक दूसरे के घर में जाकर इन दोनों टीमों ने जीता है। यहां पर सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को उनके घर में जाकर हराया था 6 रन से। यह बहुत ही एक फाइनल ओवर थ्रिलर मुकाबला था, क्लोज मैच जीता था राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर उनके घर पर होम ग्राउंड पर हराया था और उसका बदला फिर गुजरात टाइटंस ने उनके घर पर जाकर लिया। गुजरात टाइटंस ने यहां पर 77 रन से एक बड़ी जीत दर्ज की थी और यह मुकाबला हुआ था जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में। यहां पर शुभमन गिल ने 84 रन की पारी खेली थी और राशिद खान ने 4 विकेट हॉल निकाला था। यहां पर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस मैच में चला था लेकिन उतना ज्यादा नहीं चला था एज पर वैभव सूर्यवंशी स्टैंडर्ड। वैभव सूर्यवंशी ने तो अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, 30-40 से कहां मन भरता है। वैभव सूर्यवंशी 30-40 बनाते हैं, लोग बोलते हैं यार वैभव सूर्यवंशी आज फ्लॉप हो गया, वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आज शांत रहा। मतलब ये स्टैंडर्ड वैभव सूर्यवंशी ने सेट कर दिया है कि जब तक वैभव सूर्यवंशी 50 कम से कम ना ठोके मन तो मानता ही नहीं है। तो ये वैभव सूर्यवंशी का ऑरा है जो वैभव सूर्यवंशी ने क्रिएट किया है। और यहां पर अब ये जो मुकाबला है वो इसलिए भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर देखिए फाइनल की राह, फाइनल का टिकट किस टीम को मिलेगा वो इस मुकाबले से तय हो जाएगा। यहां पर देखिए क्वालिफायर 2 है आरआर और जीटी के बीच। जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी सीधे फाइनल पहुंचेगी। फाइनल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर आरसीबी से उस टीम का सामना होगा। ग्रैंड फिनाले में आरसीबी के सामने वो टीम होगी। अगर गुजरात टाइटंस जीतती है तब तो फिर उनके लिए एक होम मैच हो जाएगा क्योंकि अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड है। तो ऐसे में गुजरात टाइटंस को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी वहां पर मिल सकता है। अगर आरआर जीतती है तो आरआर के लिए तो कोई ग्राउंड मायने नहीं रखता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उस टीम में वैभव सूर्यवंशी है। अगर वैभव सूर्यवंशी चले तो आरआर की बल्ले बल्ले, अगर वैभव सूर्यवंशी नहीं चले तब तो फिर पूरी टीम क्या करेगी वो एलिमिनेटर में आपने देख लिया होगा। जहां पर एक समय पर लग रहा था कि वैभव सूर्यवंशी जिस हिसाब से खेल रहे थे, अगर कुछ देर और टिक जाते वैभव सूर्यवंशी तो 300 का जो कांटा है ना वो भी पार हो जाता टी20 क्रिकेट का। आईपीएल में जो 300 को लेकर हाइप होता है ना हर मैच में, वो एलिमिनेटर मुकाबले में हो सकता था। लेकिन क्या वो होगा आने वाले मुकाबलों में? क्या वैभव सूर्यवंशी वो 300 का जो मार्का है, जो कांटा है, क्या उसको पार कर देंगे? टीम टोटल की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और आप ये भी बताएं कि फाइनल में आरसीबी के सामने कौन सी टीम होगी, जीटी या फिर आरआर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें। शुक्रिया।